पटेल और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। ध्वनि, आप सलाह दीजिए पहले बाजार पर क्या करें, आखिरी 2 घंटे के लिए किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? अच्छी तेज़ी है, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ रह सकती है? क्या आप यहाँ से भी खरीदारी करके ही चलेंगी या फिर हल्का करेक्शन आ सकता है मार्केट में? गुड आफ्टरनून पूजा। मेरी भी आज यहाँ पे जो दोनों ट्रेड्स है वो बाय तरफ की रहेगी। ओवरऑल निफ्टी की तरफ अगर हम लुक करते हैं तो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद जो यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिला है वो सस्टेनेबल रहेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ में 19,450 का लेवल है वो काफी क्रूशल लेवल रहेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेंड बरकरार है, दोनों ही जो एवरेजेस है वो एक साथ चल रही है। बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ आपको 44,130 तक का एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे अगर बाइंग की बात करते हैं तो 2 स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छे लगते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे वो भारत फॉर्ज का रहेगा। स्टॉक जो है वो आज के दिन में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा रहा है और ये अपमूव जो इसका है वो सस्टेनेबल है। ऊपर की तरफ के जो आपके लक्ष्य इसके अंदर बनते हैं तो आपको 1130 तक का एक अपवर्ड मूव भारत फॉर्ज में देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर जो मेंटेन करना है तो आप 1045 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है वो एक्साइड का है। स्टॉक यहाँ पे है एक ओपन लो बनाकर अपवर्ड मूव कर रहा है और अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो होती है वो डेली चार्ट पे यहाँ पे अपसाइड पे क्रॉस कर रहा है। करंट लेवल से आप एक्साइड को भी बाय कीजिए। आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 275 का रहेगा। नीचे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 257 का लेके चलना है। कॉल्स ध्वनि की तरफ से आते हुए बाजार पे नजरिए के साथ ध्वनि की तरफ से 2 कॉल्स भी आई हैं जहां पे एक्साइट पे यहां पे तेजी करने की सलाह दे रही हैं। यहां पे 275 का आप टारगेट ध्यान में रख सकते हैं। और साथ ही भारत फॉर्ज नतीजों के बाद जिस तरीके की पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री आई है कि जिस तरीके की ग्रोथ उन्होंने फर्स्ट हाफ में देखी है सेकेंड हाफ में वैसे ही कंटिन्यू होगी, जिसके चलते स्टॉक रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। पर मंदार, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है? सृष्टि, गुड आफ्टरनून। देखिए, 2 स्टॉक्स हैं। पहला तो है LNTFH। ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में से चल रहा था पिछले 3-4 महीनों से। आज के दिन रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला है। 140 से लेके 140 टू 50 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ था। तो जब तक इसके ऊपर बना रहता है तब तक एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगी ऐसे लग रहा है और अच्छी खासी अपमूव स्टॉक में बननी चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू अगर होगा तो इस स्टॉक में बाय पोजीशन कर सकते हैं। 139 का स्टॉप लॉस होगा और 160 का टारगेट होगा। और दूसरा जो बढ़िया सा स्टॉक लग रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक कर रहा है ये भी स्टॉक, ये है आइनॉक्स विंड। इस केस में 227 228 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना था जो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चल रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत जबरदस्त ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि ये 265 270 तक चल सकता है ऊपर में, यानी एक 10-15% का अपसाइड करंट लेवल से हमें पॉसिबल लग रहा है। इसलिए इसमें एक बाय होगा, 225 का स्टॉप लॉस होगा और 265 का अपसाइड टारगेट होगा। तो ये 2 कॉल्स मंदार की तरफ से आती हुई जहां पे LNT फाइनेंस फाइनेंशियल स्पेस में से पसंद आ रहा है और साथ ही आइनॉक्स विंड पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स बाय साइड की तरफ हैं और साथ ही मार्केट का मूड और मोमेंटम देखें तो वो भी क्लियरली इसी तरीके का मोमेंटम होल्ड कर रहा है। पर मंदार, एक बार आपसे 2 व्हीलर्स पे ही राय